दिसंबर 2019 में लागू की गई अटल भूजल योजना हरियाणा में भूजल संरक्षण और भूजल संसाधनों के प्रतिबंधन में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व में सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल के दोहन और गिरावट में सुधार करना है। यह योजना 7 राज्यों में लागू की जा रही है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। अटल भूजल योजना को हरियाणा के 14 जिलों के 36 ब्लॉकों की 1647 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। लागू होने के बाद अटल भूजल योजना ने हरियाणा के कई ग्राम पंचायतों में शानदार परिणाम दिखाया है। 2015 से 2023 तक के डेटा की तुलना करने पर पता चला कि 90 ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर में सुधार हुआ है और साथ ही 778 ग्राम पंचायतों में मई 2023 और मई 2024 के पहले मानसून भूजल स्तर के आंकड़ों की तुलना की गई, जिससे यह सामने आया कि सामुदायिक प्रयास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। अटल भूजल योजना भूजल प्रबंधन में सभी की भागीदारी के महत्व पर जोर देती है। सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर अटल भूजल योजना द्वारा स्थानीय समुदायों को अपने जल संसाधनों की देखभाल करने के लिए सशक्त और जागरूक बनाया गया है। अटल भूजल योजना के अधीन जो अलग अलग कार्य हैं, जिसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को नोडल्स बनाया गया है। जैसे पोन्ड्स के कार्य के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट को नोडल बनाया गया है। और जहाँ तक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, यहाँ पर हमें 83 पोन्ड्स का टारगेट दिया गया था। तो सभी डिपार्टमेंट इसमें पूरी तरह अपना सहयोग कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस आती है उस पर कार्य किया जा रहा है और जो टारगेट्स हैं उसको हम पूरी तरह अचीव कर पा रहे हैं। अटल भूजल योजना की भूजल स्तर आकलन दिशा निर्देशों के अनुसार 1647 ग्राम पंचायतों में से 479 पंचायतों के डेटा का आकलन किया गया है। 36 ब्लॉकों में से 5 ब्लॉकों जगाधरी, सादौरा भाग, सरस्वती नगर, फारूक नगर और नारनौल ने उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हरियाणा में विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जैसे कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से लेजर लैंड लेवलिंग LLL, भूमिगत पाइपलाइन UGPL, डायरेक्ट सीडेड राइस DSR, फसल विविधीकरण, जीरो टिलेज और बाजरा को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों को कुल 94.20 करोड़ रुपए के निवेश से 2,64,499.95 एकड़ क्षेत्रों में लागू किया गया। इसके तहत जल संरक्षण संरचनाएं जैसे चेक डैम, मिट्टी के बांध, पर्कोलेशन पंड, इंजेक्शन वेल्स, रिचार्ज वेल्स और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की संरचनाएं कुल 58.42 करोड़ रुपए की लागत 36 ब्लॉकों में बनाई गई। मिकाडा के तहत 1,23,445.66 एकड़ क्षेत्रों में माइक्रो सिंचाई प्रणालियों की स्थापना 324.20 करोड़ रुपए की लागत से की गई और साथ ही कुल 1086 ऑन फार्म टैंक बनाए गए, जिनकी लागत 26.11 करोड़ रुपए थी। साथ ही उद्यान विभाग द्वारा भी मल्चिंग, पॉली हाउस और शेड नेट जैसी पहलों को 736.28 एकड़ क्षेत्र में 32.56 करोड़ रुपए के खर्च के साथ लागू किया गया। साथ ही कुल 6.52 करोड़ रुपए की लागत से 227 फार्म तालाब बनाए गए। सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों और तालाबों और नदियों के बेसिन से जोड़ने के उद्देश्य से 80 करोड़ रुपए की लागत से कुल 110 संरचनाएं बनाई गई, जिससे कृष्णावती, दोहन और इंदौरी नदियों के बेसिन में जल पुनर्भरण के उच्च दर से भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा 2.26 करोड़ रुपए की लागत से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को बढ़ावा दिया गया। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कुल 75 करोड़ रुपए की लागत से 264 तालाबों का पुनरुद्धार और पुनर्जीवन किया गया। इन विभागों के समन्वित प्रयासों ने न केवल जल संरक्षण में योगदान दिया,
बल्कि जल उपयोग की दक्षता में भी सुधार किया है, जिससे भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। स्थानीय समुदायों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ अटल भूजल योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर और जल सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है। हरियाणा ने ठाना है अटल भूजल योजना को जन आंदोलन बनाना है।